अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जॉब वर्ल्ड पीके। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो कि बीएस में के लिए भी है और एडी के एसोसिएट डिग्री के लिए भी है। एंड उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स है, जैसे बीएस के टू टाइप्स के प्रोग्राम्स है, 2 इयर्स वाले भी है, 4 इयर्स वाले भी है। एंड देन आती है बात के बाकी जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ और एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, साथ में अप्लाई करने तक का तरीका भी जानेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं अगले वीडियो में वो बताऊँगा। इस बार सिर्फ हम प्रोग्राम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं और लास्ट डेट्स कौन सी है एंड अप्लाई करने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट में आपको दिखा देता हूँ कि ये है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एडवर्टीज़मेंट। यहाँ से जूम करते हैं। लास्ट डेट जो है 17 अक्टूबर है एंड ऑटम 2023 की है। ये कुछ फॉल्स की होती हैं, कुछ ऑटम की एडमिशन होती है। तो इसमें बीएस के प्रोग्राम्स हैं। देखिए बीएड की प्रोग्राम्स है, इसमें 4 टाइप्स की बीएड प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं एंड बीएस के प्रोग्राम्स भी है। ऑलमोस्ट 3 टाइप्स की बीएस प्रोग्राम्स है। तो सबसे पहले बीएस की प्रोग्राम से शुरू करते हैं। देखें फॉर दैट बीएस की प्रोग्राम सबसे पहले जो है 4 इयर्स की होती है, जो कि HFSC की बेस पर हम उसे कह सकते हैं। FSC FA इंटरमीडिएट कुछ भी हो, अगर आपने 12 साल की तालीम हासिल की हो तो आप इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अरेबिक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका मतलब लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर है, एंड जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ ये भी है, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, मास कम्युनिकेशन है, पाक स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, इस्लामिक फाइनेंस है, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन दरस निज़ामी है, जनरल। इसमें आप इस्लामिक स्टडीज़ पर पढ़ेंगे, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन जो होगी साथ में वो इसमें होंगी दरस निज़ामी में हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, हदीस एंड हदीस साइंस, इंटरफेथ स्टडीज़, कुरान एंड तफसीर, सीरत स्टडीज़, शरिया, इनमें से। अब ये सभी बेहतरीन हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हैं तो CSS वाले इंग्लिश के तरफ जा सकते हैं अगर CSS का आइडिया रखते हैं। बाकी मोस्टली जॉब्स जो आ रही हैं आजकल वो इकोनॉमिक्स वाले के मज़े हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इस्लामिक फ़ाइनेंस के तो बंदे ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली बैंक्स को इस्लामिक फ़ाइनेंस वाले ही चाहिए होते हैं। एंड देन फॉर फीमेल्स वीमेन स्टडीज़ एंड जेंडर मेल के लिए भी यही ज़रूरी है। बाकी आपकी पसंद का अगर कुछ हो, सपोज़ आपकी उर्दू लिटरेचर से शौक़ है तो उसे भी पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी, अगर आप सोशल वर्क या सोशियोलॉजी से करना चाहते हैं, मोस्टली NGOs की तरफ अगर जो जाना चाहते हैं तो वो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड न्यूज़ एंकरिंग वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ये भी एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली लाइब्रेरीज में जो जॉब्स आती है तो उसके लिए ये दरकार होता है और अक्सर लोगों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं होती है। सो ये भी एक अच्छी है। बाकी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आप पढ़ लें, सभी बेहतरीन है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि एक बेहतर है दूसरे से। बाकी इसमें जो है प्रोग्राम्स BA 2.5 ईयर्स की होती है। 2.5 ईयर्स का प्रोग्राम ऐसा है कि आपने BA की हो या BSc की हो, और इसमें भी आप अकाउंटिंग, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, जेंडर स्टडीज़, इसमें हम नॉर्मली इसे जेंडर स्टडीज़ कहते हैं लेकिन इसे जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ का नाम ये लोग देते हैं। इंग्लिश, लाइब्रेरी एंड वीमेन इंफॉर्मेशन साइंसेस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन दरस निज़ामी, सेम। एंड उसके बाद आते हैं प्रोग्राम्स जो कि AD की पर बेस होते हैं, मतलब अपने जिन्होंने एसोसिएट डिग्री हासिल की है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स होती है एंड इसमें भी सेम चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, कुछ ख़ास अलग सी नहीं है। उसके बाद जिन्होंने एसोसिएट डिग्री हासिल करनी है, जिन्होंने सपोज़ एसोसिएट डिग्री नहीं की है और वो हासिल करना चाहते हैं, डायरेक्टली BS नहीं करना चाहते हैं, मतलब FSC के बाद आप ये भी कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं या फिर एसोसिएट डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसमें से देखें, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है, जैसे BA जनरल, BA ओपन कोर्स भी है, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है, कॉमर्स है,
बीकॉम भी इसे कह सकते हैं, बीकॉम लेवल का है ये। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, इससे भी अच्छे हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं बीएड के प्रोग्राम्स। मोस्टली लोग इसका पूछते हैं कि बीएड के प्रोग्राम्स कौन से ज्वाइन करने चाहिए, किस तरह के। देखिए जी, अगर आपने स्टार्ट से ही बीएड करना है, मोस्टली लोग अभी नहीं करते हैं एफएससी से के बाद, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के बाद करना चाहते हैं बीएड प्रोग्राम तो आप कर सकते हैं। अगर आपने किया तो आपको मतलब बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एक फ़ायदा है। क्योंकि ये जो है टीचर्स जो कि एसएसटी जो हो गया या फिर एसएस हो गया, इस तरह के जो बाकी बाद में जब जॉब्स आते हैं तो उनके लिए ये दरकार होता है। तो जिन्होंने नहीं किया होता तो वो लोग बाद में कर लेते हैं, और जिन्होंने किया होता है तो उनके लिए थोड़ी आसानी होती है। लेकिन चलो बात करते हैं, 4 इयर्स का प्रोग्राम है ये, एंड एसएससी के बेस पर है। अपने एसएससी एचएसएससी की हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन ये है, फिर साइंस एजुकेशन है, फिर स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, स्कूल टीचर एजुकेशन है, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है, एंड स्पेशल एजुकेशन है। अक्सर जगहों पर स्पेशल एजुकेशन के अलग से जॉब्स भी आते हैं, ये भी दरकार हैं, क्योंकि आजकल स्पेशल जो कि पर्सन होते हैं उनके लिए इस तरह के टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आता है बीएड प्रोग्राम्स जो कि 2.5 ईयर्स की होती हैं, मतलब 2.5 साल की होती है। उसके लिए आपने कम से कम बीए या फिर बीएससी की हो। इसमें भी सेम एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन एंड या फिर साइंस एजुकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आती हैं बीएड प्रोग्राम्स जो कि 2 इयर्स की होती हैं। इसमें आपने एस एडीई की हो तो बेहतर है। एडीई की डिग्री अगर आपने की हो उसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, उसके सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, यही सेम है। उसके बाद बीएड उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की है, सपोज बीएस किया है या फिर एमए की है, एमएससी की है, तो उन लोगों के लिए है ये चीज़। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप मतलब जो 17 या 16 स्केल की जो जॉब्स आती है टीचर्स के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे आपने पहले कभी ये पढ़ा हो या नहीं हो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन अगर आपने ये किया तो आप उन डिग्रीज के लिए का अप्लाई कर सकते हैं, उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है इसके प्रोग्राम का नाम है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, एंड इसके लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया नहीं हो। मतलब अगर आपने यहाँ पर बीएड किया हो या फिर यहाँ पर बीएड किया हो या फिर यहाँ पर बीएड किया हो तो आपको इस यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की है और उसमें आपने बीएड बिल्कुल भी नहीं किया, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं बीबीए प्रोग्राम्स। मोस्टली फीमेल्स के लिए तो ये बेहतरीन मौका होता है, लेकिन मेल्स के लिए भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि बैंक के ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं। तो उनके ब्रांचेस जो आते हैं तो उसमें मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दरकार होते हैं। तो बीबीए वालों के लिए यह अच्छा ऑप्शन होता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एचएसएससी बेस्ड। अगर आप एफएससी या इंटरमीडिएट या एफए के बाद करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीए या बीएससी। अगर आपने बीए बीएससी की हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एडी की हो तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन तीनों का नाम सेम है लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, यानी इसके स्टडी भी डिफरेंट, मतलब ईयर्स ऑफ स्टडी डिफरेंट होते हैं। पहले वाले के 4 साल होते हैं, दूसरे वाले के 2.5 साल होते हैं और तीसरे वाले के 2 साल हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो हैं, इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कराए जाते हैं, अक्सर लोग कर लेते हैं। तो उसमें है एक क्रिमिनोलॉजी, एक ईपीएम है, एक एजुकेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट है, ये भी है। अगर आप बीएड की जगह ये करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मोस्टली जॉब्स के लिए एफपीएससी के लिए या फिर केपीपीएससी इस तरह की जॉब्स जो होती है वो बीएड ही मांगते हैं।
सो अगर आपने वैसी की है तो प्राइवेट या फिर कहीं और पर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी ये भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं आप, सपोज़ बीबीए के बाद ये भी कर सकते हैं एज अ डिप्लोमा। फिर जेंडर एंड वीमेन स्टडीज़ भी कर सकते हैं, इसे हर कोई कर सकता है। यहाँ पर स्पेलिंग भी इन लोगों ने गलत लिखी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम ये भी एक अच्छी चीज़ है। बीबीए वाले इसके मतलब ये भी कर सकते हैं, ये एज अ डिप्लोमा कर सकते हैं, साथ में एमबीए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एमबीए की अभी एडमिशन शुरू नहीं है। एमबीए एज अ डिग्री है और ये एक डिप्लोमा है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाइस। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ये भी स्टडी है। सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट ये भी बीबीए वालों के लिए है। फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन सी है? सर्टिफिकेट कोर्सेज में देखें आप, हम अल-लिसानुल अरबी है, अरबिक बोलचाल है, लुगतुल कुरान है, सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसमें भी है। ये मुझे लगता है ये थोड़ी अच्छी है, बट खैर मैंने देखी नहीं है इनकी आउटलाइंस के क्या क्या इसमें पढ़ाए जाते हैं। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियनशिप ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मोस्टली जगह पर जॉब्स जो होती है वो कुछ सर्टिफिकेट मांगती है और कुछ रियल में मतलब डिग्री मांगती है। अगर आपके पास इस टाइप की डिग्री हो तो बेहतर है इस सर्टिफिकेट से। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग ये भी एज ऐसा सर्टिफिकेट ही है। फिर ई कॉमर्स स्किल्स ऑनलाइन कोर्सेज, इनमें जो है बीएफ टेक्नोलॉजीज के साथ इन्हें कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये आप लोगों को ऑनलाइन स्किल्स कराते हैं, जैसे ई कॉमर्स की स्किल्स हुई, अमेज़ोन वाली उस टाइप की जो स्किल्स है, सेलिंग स्किल्स है, वो आपको बताते हैं। तो अप्लाई करने का तो वे मैं वैसे ही बता देता हूँ, इन लोगों ने जो बताया है वो वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन ओरिजिनल जो है वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई। हाउ टू अप्लाई में इन लोगों ने कहा है कि प्रोस्पेक्टस को देख लें। प्रोस्पेक्टस आप ज़रूर देखें, वो बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन आप देख लें, उनमें से आपको पता चल जाएगा क्या उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या दरकार है, आप कौन सी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई, और क्या आप एलिजिबल है या नहीं। फिर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इस लिंक पर जाते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में वैसे ही भी बता दूंगा। फिर मैनुअल फॉर्म जो है, जो लोग मतलब नज़दीकी इन लोगों के अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अपने हर एक शहर में ऑलमोस्ट एक सेंटर होता है, वहाँ से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो वहाँ से आप फॉर्म ले सबमिट करें, वहाँ पर बस आपका अप्लाई हो जाएगा। कंटिन्यू स्टूडेंट जो है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जो है वो एबीएल में भी जमा आ सकती है, मीज़ान में भी, फर्स्ट वीमेन, ये अलाइड बैंक है या फर्स्ट वीमेन बैंक है, यूबीएल में भी जमा हो सकती है, या फिर ऑनलाइन यू पैसा, इजी पैसा, जैस कैश के ज़रिए भी अप्लाई हो सकती है। अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो यहाँ पर इन लोगों को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं आपकी मदद कर लूँगा। और अगर ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस हुए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर इनको कॉल करें, कॉल उठाया तो बेहतर होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में पूछ सकते हैं सब कुछ।